नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रवि और स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जैन धर्म पार्ट 2। पिछली वीडियो में मैंने आपको जैन धर्म पार्ट 1 करवाया था। आज जो बचा हुआ पार्ट है जैन धर्म का वो करने जा रहे हैं दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ और करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत। पर्युषण पर्व कौन से धर्म से संबंधित है? जो पर्युषण पर्व है वो कौन से धर्म का है? जैन धर्म का। ये त्योहार होता है दोस्तों जैन धर्म का पर्युषण पर्व। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। महावीर स्वामी ने जैन संघ को कितने भागों में बांटा था? 11 भागों में। और ये 11 जो भाग थे ये क्या कहलाते थे? 11 गण कहलाते थे। महावीर स्वामी ने जो जैन संघ को विभाजन किया था वो 11 गणों में किया था दोस्तों, याद रखना 11 गण थे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जैन धर्म में भौतिक तत्वों को क्या कहा जाता है? जैन धर्म में भौतिक तत्वों को पुद्गल संज्ञा दी गई है। क्या संज्ञा दी गई है? पुद्गल। जो भौतिक तत्व हैं उनको पुद्गल कहा जाता है। जैन धार्मिक ग्रंथ क्या कहलाते हैं? जो जैन धर्म के ग्रंथ हैं उनको आगम कहा जाता है दोस्तों। धार्मिक ग्रंथ आगम कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। जैन धर्म में उपवास द्वारा शरीर त्यागने की विधि क्या कहलाती है? जो जैन धर्म में उपवास फास्टिंग जो होती है दोस्तों, उपवास जो करते हैं, खाना छोड़ दिया जाता है, उसमें शरीर त्यागने की जो विधि होती है वो क्या कहलाती है? संलेखना, या इसका दूसरा नाम संथारा भी है दोस्तों। इसको संलेखना या संथारा कहा जाता है। कि जो जैन धर्म में होते हैं वो क्या करते हैं? उपवास करते हैं और उपवास कर कर अपना शरीर त्यागते हैं, उसको संलेखना या संथारा कहा जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रथम जैन संगीति कब व कहाँ और किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? जो प्रथम जैन संगीति हुई थी वो कब, कहाँ और किसके अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? 322 से 298 ईसा पूर्व में कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी दोस्तों। और अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने। तो दोस्तों ये पूछ रहे प्रथम जैन संगीति की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। स्थान स्थान कौन सा था? पाटलिपुत्र। 322 से 298 ईसा पूर्व याद रखना है दोस्तों। एक होता है ईसा और एक होता है ईसा पूर्व। ये याद रखना है, ईसा पूर्व में आयोजित हुई थी ये। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द्वितीय जैन संगीति कब व कहाँ व किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में 512 ईस्वी में वल्लभी नामक जगह है गुजरात में। कहाँ पर है वल्लभी? गुजरात में है। वहाँ पर 512 ईस्वी में आयोजित की गई थी द्वितीय जैन संगीति गुजरात में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी देवर्षि श्रमण ने। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आज का। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में किसने दीक्षित किया था? जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य शासक, इनको जैन धर्म में दीक्षित या जैन धर्म की दीक्षा शिक्षा किसने दी थी? भद्रबाहु ने। किसने दी थी? भद्रबाहु ने। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से अपने प्राण कहाँ पर त्यागे? जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य वंश के शासक, इन्होंने संलेखना विधि जिसका दूसरा नाम याद रखना संथारा विधि, इसमें उपवास द्वारा शरीर त्यागा जाता है दोस्तों। उपवास किया जाता है और फिर अपने शरीर त्याग दिया जाता है। इस विधि से शरीर कहाँ पर त्यागे थे चंद्रगुप्त मौर्य ने? श्रवण बेलगोला। जो कि श्रवण बेलगोला कहाँ पर है? कर्नाटक में है दोस्तों। श्रवण बेलगोला कर्नाटक स्टेट में है और ये चंद्रगिरी पहाड़ी पर है। ये भी याद रखना दोस्तों, जो श्रवण बेलगोला है वो चंद्रगिरी पहाड़ी पर स्थित है। यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे। कौन सी विधि से? कौन सी विधि से? संलेखना विधि से। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आज का। प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? जो शुरुआती जैन धर्म का इतिहास है वो हमें मिलता है कल्पसूत्र नामक ग्रंथ में। और कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। किसने की थी? भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की थी।
इसी में जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास मिलता है दोस्तों, कल्पसूत्र में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं आज का। किस शासक ने जैनियों के लिए गुफाएं समर्पित की थी? कौन सा शासक था जिसने जैन धर्म के लोगों के लिए, साधु संतों के लिए गुफाएं बनवाई थी? वो था खारवेल। कौन सा शासक था? खारवेल था। और इसी खारवेल का एक अभिलेख मिलता है दोस्तों। कौन सा? हाथी गुम्फा अभिलेख। एक अभिलेख आता है हाथी गुम्फा अभिलेख। ये कौन से शासक का माना जाता है हाथी गुम्फा अभिलेख? खारवेल शासक का। तो याद रखना दोस्तों, जैनियों के लिए गुफाएं किसने समर्पित की थी? खारवेल ने। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं आज का। जैन मठों को क्या कहा जाता है? जैन मठों को बसादी कहा जाता है दोस्तों। जो जैन मठ होते हैं इनको क्या संज्ञा दी गई है? बसादी नाम की संज्ञा दी गई है जैन मठों को। तो याद रखना दोस्तों, जैन मठों को क्या संज्ञा दी गई है? बसादी। जो जैन मठ हैं उनको बसादी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं आज का। महावीर स्वामी ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ व्यतीत किया था? जो महावीर स्वामी थे उन्होंने सर्वाधिक समय अपना कहाँ व्यतीत किया था? वैशाली में। सर्वाधिक वर्षावास वैशाली में उन्होंने व्यतीत किया था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं आज का। कौन से अभिलेख में जैन धर्म से संबंधित मूर्ति पूजा का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है? कौन सा अभिलेख है जिसमें जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्राचीनतम जो उल्लेख है, मेंशन, वो कहाँ मिलता है दोस्तों? वो मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। कहाँ पर मिलता है दोस्तों? हाथी गुम्फा अभिलेख है, खारवेल शासक का है। मैंने आपको पहले बताया था, जो खारवेल शासक था वो जैन धर्म में काफ़ी रुचि रखता था और उसी ने मेंशन करवाया था हाथी गुम्फा अभिलेख में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का उल्लेख। तो याद रखना दोस्तों, जो जैन धर्म है उसमें मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। और हाथी गुम्फा अभिलेख कौन से शासक का था? खारवेल का था ये। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं आज का। जैन धर्म में सबसे लोकप्रिय व्यवसाय कौन सा माना जाता है? जो जैन धर्म है उसमें सबसे लोकप्रिय व्यवसाय कौन सा माना जाता है? वाणिज्य। और इसका जो रीजन है दोस्तों कि सबसे लोकप्रिय और प्रमुख व्यवसाय जैन धर्म में वाणिज्य व्यवसाय को क्यों माना जाता है? इसका रीजन यह है दोस्तों कि इसमें दूसरे जो जीव हैं उनको नुकसान होने की कोई संभावना नहीं रहती। इसमें जीव हत्या नहीं हो सकती, इसलिए वाणिज्य को सर्वप्रमुख एवं लोकप्रिय व्यवसाय माना जाता है जैन धर्म में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों आज का। जैन धर्म कौन से हिंदू दर्शन के सर्वाधिक निकट है? जो जैन धर्म है वो कौन से हिंदू दर्शन, जो हिंदुओं में, अपने हिंदू धर्म में 6 दर्शन माने गए हैं जिनको हम षड दर्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? षड दर्शन की संज्ञा दी गई है। इन दर्शनों में कौन से दर्शन के सर्वाधिक निकट माना जाता है? वो माना जाता है सांख्य दर्शन के निकट। कौन से दर्शन के निकट? सांख्य दर्शन के निकट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं आज का। मोक्ष को जैन दर्शन में क्या संज्ञा दी गई है? जो मोक्ष है उसको जैन दर्शन में क्या कहा जाता है? कैवल्य। तो मोक्ष को क्या कहा जाता है जैन दर्शन में? कैवल्य कहा जाता है। और इस कैवल्य को जो प्राप्त कर लेता है उसको क्या कहा जाता है? केवलिन कहा जाता है दोस्तों, याद रखना। जो कैवल्य को प्राप्त कर लेता है, जो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है जैन धर्म में, उसको केवलिन या जिन या निर्ग्रंथ भी कहा जाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं आज का। जैन धर्म के मुख्य उपदेश क्या कहलाते हैं? जो जैन धर्म के उपदेश हैं वो थेरा कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं? जैन धर्म के मुख्य उपदेशों को क्या संज्ञा दी जाती है? थेरा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं आज का। जो जैन साहित्य है आगम कौन सी भाषा में रचित है? अर्धमगधी भाषा में। जो आगम साहित्य है जैन धर्म का वो अर्धमगधी भाषा में रचा हुआ है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। प्राचीनतम जैन ग्रंथ कौन सा माना जाता है?
जो प्राचीनतम ओल्डेस्ट जो जैन ग्रंथ है वो कौन सा माना जाता है? 14 पूर्वों, या इसको पूर्वों भी बोल सकते हैं दोस्तों। जो प्राचीनतम जैन ग्रंथ है उसका नाम मिलता है 14 पूर्वों भी लिखा हुआ होता है, या पूर्वों भी बोल सकते हैं इसको दोस्तों। ये प्राचीनतम जैन ग्रंथ माना जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं आज का। जैन धर्म किसका राजधर्म था? कौन सा राजवंश था जिसका जैन धर्म राजधर्म था? वो दोस्तों वो राजवंश था लिच्छवी राजवंश। लिच्छवियों का राजधर्म कौन सा था? जैन धर्म था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं आज का। जैन काशी किसको कहा जाता है? जैन काशी की संज्ञा कौन सी जगह को दी गई है? श्रवण बेलगोला को। जो श्रवण बेलगोला कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक राज्य में है श्रवण बेलगोला। और ये श्रवण बेलगोला क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? क्योंकि यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कहाँ पर? श्रवण बेलगोला। और श्रवण बेलगोला कौन से राज्य में है? कर्नाटक में है। चंद्रगिरी पहाड़ी पर स्थित है श्रवण बेलगोला। याद रखना दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 क्या था कि जैन काशी किसे कहा जाता है? श्रवण बेलगोला को। श्रवण बेलगोला कहाँ पर है? कर्नाटक में। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कुषाण काल में जैन धर्म का सर्व प्रमुख केंद्र कौन सा था? जो कुषाण काल था उसमें जैन धर्म का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा था? मथुरा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कुषाण काल था, कुषाण डायनेस्टी के समय, उस समय जैन धर्म का सबसे इम्पोर्टेंट जो सेंटर था वो कौन सा था दोस्तों? मथुरा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं आज का। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? जो महावीर स्वामी थे उन्होंने अपना प्रथम उपदेश राजगृह के निकट विपुलाचल पहाड़ी पर दिया था। जो राजगृह कहाँ पर है? बिहार में। राजगृह कहाँ पर था? बिहार में। वहाँ पर महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। चलिए दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी का निर्वाण कब हुआ? जो महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थंकर, उनका निर्वाण कब होता है दोस्तों? उनका निर्वाण होता है 527 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 527 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ था दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आज के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैन धर्म के बारे में। इससे पहले मैं आपको 20 क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, तो टोटल 45 क्वेश्चंस हो गए हैं दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, और सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी रामबाण साबित होंगे, और वो आपको वीडियो पूरा देखना है। अब मैं आपके पास जो अगला वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों, वो होगा महाजनपद काल के बारे में। वो भी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट शामिल होंगे। अगर दोस्तों आप हमारी वीडियो देख लेते हो तो आपका पूरा जो भी जैन धर्म जितने भी टॉपिक वो सारे कवर हो रहे हैं, कोई भी फैक्ट नहीं छूट रहा है दोस्तों। मैं यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। बस आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा महाजनपद के बारे में। महाजनपद और बौद्ध धर्म, ये दो टॉपिक होंगे नेक्स्ट हमारे। बौद्ध धर्म और महाजनपद के बारे में होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।